अभी जैसे मैं प्रभाग 32 जो है दादी कॉलोनी में ही मौजूद हूँ, और जैसा देखा कि हमने लोगों से, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात किया और उनका रिव्यू जाना। अभी इसी क्रम में प्रभाग 32 के जो प्रत्याशी हैं बेग साहब जो है, बता दें कि एक्स नगर सेवक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार बेग साहब के साथ खेला हो गया। क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं इस इलाके के अंदर पिछले 20 साल से इस इलाके के अंदर मैं खिदमत अंजाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपने तौर पर जो खिदमत थी, मैंने लोगों के अंदर जाके लोगों की खिदमत किया, लोगों के बीच में 5-5, 6-6 घंटे रहा, और हर लाइन से जो भी जहाँ पे भी खिदमत होने की मैंने काम करने की कोशिश की। आज मैं यही कहूँगा कि मैं आज एक नुमाइंदे के तौर पर यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं घड़ी के निशान पे लेके मैं यहाँ से खड़ा हूँ। मेरे साथ में और तोहीद शेख है, अश्विन राउत है और शबाना शेख है। ऐसे 4 लोगों का हमारा कैंप। कितनी उम्मीद है बेग साहब, आप जो है सीनियर लीडर है, और इस इलाके में आप चप्पे चप्पे पर आपकी निगाह है, आप लोगों से मिलते हैं, क्या लग रहा है इस बार आपके साथ कितनी मजबूती के साथ जनता खड़ी है? देखिए, जो मैंने खिदमत किया है, मैं जिस घर पे जा रहा हूँ, जिस बिल्डिंग के अंदर जा रहा हूँ, एक एक बच्चा, एक एक महिला, एक एक औरतें, लेडीज मुझे पहचान रही है, और जो मोहब्बत और प्यार दी रही, तो मुझे आज ये एहसास हुआ है कि मैंने जो 20 साल के अंदर लोगों के समाज का काम किया है, वाकई में लोगों ने आज तक उसके भूला नहीं है। और लोगों के जहन में ये बात है कि बेग साहब ईमानदारी से लोगों के दरमियान रहे हैं और लोगों की खिदमत करते रहे। इन्होंने कभी व्हाट्सअप, फेसबुक का इस्तेमाल नहीं किया है, और वही वजह है कि आज मैं घर घर तक पहुंचा और मुझे मोहब्बत प्यार मिल रहा है, और इंशाल्लाह लोगों से मैं उम्मीद रख रहा हूं कि इंशाल्लाह लोग मुझे इस मरतबा विन करें। आखिरी समय में पाला बदलना पड़ा। देखिए, ऐसा है, जो हमारे साथ में पुराने लोग थे, ये चाहते थे कि बेग साहब इस इलाके में न रहे। वो रहे, उनकी बेटी रहे और उनके दोस्त पार्टनर रहे। उनका ये मंशा था, क्योंकि वो जानते हैं कि इस इलाके के इस हम यहाँ पे हम यहाँ पे रहे और हमारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं रहे। उनको ये फेस नहीं चाहता था। उन्होंने आखिरी दम तक मुझे आस पे रखा, धोखे में रखा। ये तो मेरे कुछ लोगों ने बताया कि आपको धोखा होने वाला है, आपको धोखा होने वाला है। तो मैंने लोगों से बुलाया, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको टिकट नहीं दूंगा। लेकिन नजीमुल्लाह भाई ने मुझ पर यकीन किया और मुझे इस नुमाइंदे करने का मौका दिया। नजीमुल्लाह भाई का मुझ पर एहसान है कि मुझ पर भरोसा करके उन्होंने टिकट दिया है। लेकिन वरना मैं इस इलाके में लड़ने लायक मुझे नहीं रखने का था, ऐसी उनकी ख्वाहिश थी। लेकिन अल्लाह को अगर किसी बंदे से खिदमत करना चाहते हैं और लोगों के दिलों के लोग, अल्लाह ने उनको अंदर खिदमत का जज्बा रखा है, अल्लाह ने मेरे अंदर वही असबाब थे कि अल्लाह ने मुझे 2 बार इस स्टैंड पे लाया है कि मैं आज घड़ी के निशान से यहाँ पे खड़ा। नहीं, जैसे आपका 4 का पैनल आप लोगों का है, तो क्या आपके और जो भी प्रत्याशी हैं उनसे आप कोऑर्डिनेट करके प्रचार कर रहे हैं, या अकेले अकेले कर रहे हैं? नहीं, हम चारों का कोऑर्डिनेशन है। चारों उम्मीदवार एक साथ रोजाना अपने मशवरे पे एक मिलजुल कर ताकत से मशवरे से काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह चारों कैंडिडेट हम जिताने की अपील कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस मरतबा चारों कैंडिडेट हमारे जीतेंगे इंशाल्लाह। तो ये बेग साहब थे, और कहीं ना कहीं जो है इनको इस बार जो है पूरी उम्मीद है कि हमारे चारों प्रत्याशी जीतेंगे, और हम यहाँ के जो विकास नहीं हुए हैं उनका विकास करेंगे। बाकी ये जो दूसरा है, इन लोग कुछ बौखला गए हैं। आज इनकी जमीन, उनके पैर की जमीन खिसक गई है। ये इल्जाम लगा रहे लोगों के अंदर जाके कि बेग साहब ने पैसे लेके लोगों का काम किया है। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि मैंने 2011 से लेके आज तक जिसका भी पूरे मुमरा कौसा में अगर आधार कार्ड बनाया तो फ्री में बनाया है। कोई एक बंदा माइकल लाल नहीं कह सकता कि मैंने पैसा लेकर किसी का आधार कार्ड बनाया। हाँ, 2020 के बाद डॉक्यूमेंट बायोमेट्रिक अपडेट का काम आया है, करेक्शन का काम आया है। जो गवर्नमेंट की फीस होती है, उसके ऊपर गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, ऑपरेटर की होती है, वो गवर्नमेंट के फीस पे लोगों का मैंने काम करके दिया। ठीक है, और दूसरा इल्ज़ाम लगा रहे कि भाई हम लोगों ने लोगों को फ्री में काम करके दिया। मैं पूरे मुमरा ने मेरे काम किया है। मैंने जब भी 20 साल के अंदर कैंप लगाया, 4-4 दिन, 8-8 दिन के कैंप लगाया, मैंने किसी से एक पैसा नहीं लिया। मैंने भी फ्री में काम किया। हर नेता लोगों ने फ्री में काम किया, इन्होंने सिर्फ फ्री में काम नहीं किया। सिर्फ मैंने एक ऑफिस खोला, मैंने देखा कि कैंप से कुछ होने वाला नहीं है। 6 महीने में एक बार कैंप लगाओगे, 4 महीने में एक कैंप लगाओगे, उससे कुछ होने वाला नहीं। इसलिए
मैंने अमृत नगर मेरे ऑफिस के अंदर मैंने ये मशवरा करके शुरू किया कि हमको अगर मुंब्रा कौसा का मुंब्रा शहर का पूरा अगर काम करना है तो आपको गवर्नमेंट के रेट में काम करना पड़ेगा। और मैंने गवर्नमेंट के रेट में लोगों का काम करके दिया है। आप जानिए, पूरे मुंब्रा के लोग मेरे पास आ रहे हैं, एक एक दिन में 15-15 लोग गैजेट करने आ रहे हैं। एक गैजेट की गवर्नमेंट की कीमत 620 रुपया है। एफिडेविट करेंगे तो 200 रुपये लगता है। क्या बेग साहब उसको देगा? आपकी मैं मेहनत कर पाऊंगा? मेरे ऑफिस के भाड़ा मैं निकालूं, मैं अपने जेब से दूंगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट की फीस की मामला है तो शहर का, अगर पूरे शहर का काम करना है तो आपको गवर्नमेंट की फीस लिया है, तो मैंने कोई गलत नहीं किया है। इन लोगों का सिर्फ इनकी बौखलाहट है, इसलिए बदनाम करने की कोशिश। बेग साहब को अगर जनता इस बार मौका देती है तो आपका पहला कार्य क्या होगा? देखिए, अगर गवर्नमेंट, इन लोगों ने बहुत काम करने की तरतीब अलग अलग है। इंशाल्लाह एक इंजीनियर होने के नाते मैं पहले पूरे अपने वार्ड का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाऊंगा। और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर मुझे मार्केट कहाँ होना चाहिए, मेरे उस गवर्नमेंट के महानगर पालिका के बच्चों के इंग्लिश स्कूल यहाँ कहाँ होना चाहिए, पानी की टाँकी कहाँ होना चाहिए, ये सब का प्रोग्राम बनाकर और इंशाल्लाह 5 साल में कैसे मुकम्मल हो सकता है उस पर पूरी मेहनत करूँगा इंशाल्लाह। बेग साहब, आपका कीमती समय है, आप प्रचार के लिए निकले हैं, आपने हमें बहुत ही कीमती समय दिया। हम आपसे आगे भी जो है बातचीत करते रहेंगे। आपके प्रभाग में हजारों की संख्या में युवा वोटर हैं, आप युवा वोटर के लिए क्या बोलना चाहते हैं? मैं सभी मेरे भाई और बहनों से गुजारिश करूंगा कि 15 तारीख का जो दिन है ये मुंब्रा शहर के विकास का दिन है। मुंब्रा के तरह आपका वोट विकास का वोट होगा, आपका वोट अपने शहर के लिए होगा। आप सुबह सुबह 7 बजे उठकर अपने घर में के जितने अफराद हैं सबको बूथ तक ले जाइए, सबका वोट डालिए, अपने पड़ोस का भी बोलिए, अपने दोस्तों को बोलिए और अपने शहर के लिए अपना वो कीमती वोट जो आपको संविधान ने दिया है, जिसके जरिए से आप नुमाइंदा बदल सकते हैं, जिसके नुमाइंदे आप खड़ा कर सकते हैं, आपका वोट इस्तेमाल करिए और हमें भी कामयाबी करिए। मैं हमारा अपील करता हूं, हम लोग भी घड़ी के निशान से खड़े हैं, हमारी निशानी घड़ी है, चारों बटन पे घड़ी के निशान पे वोट देकर हमें कामयाब बने, ये हम आवाम से अपील करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात किया। हम ऐसे ही आगे भी इन नेताओं से बात करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तो आप देखते रहिए जनतन टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।